भीम रुदन कार्यक्रम के प्रणेता श्री मार्टिन भाई और अलग अलग राज्य से आए हुए सभी साथियों को मेरा जय भीम। मेरा नाम नीरू चौरसिया, मैं भावनगर से आई हूँ और करीबन 5 दिन से हमने यात्रा शुरू की है। तब से मैंने मेरी उम्र में कभी नहीं देखा इतना माहौल राजस्थान की धरती पर देखा है। बहुत बहुत खुशी, इतने प्यार से, इतने लगाव से, इतनी जोर से जो हमारा स्वागत किया है, उसके बदले भी मैं सबको अपना जय भीम कहती हूँ। मैं ज्यादातर बात नहीं करूंगी, लेकिन एक ही बात करना चाहती हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है भीम रुदन कार्यक्रम, यानी कि इस देश में से छुआछूत हटानी है तो हटानी है। और मुझे यकीन हो गया है कि हमारा ये कार्यक्रम 100% सफल होगा, क्योंकि हम सब अब जाग गए हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि रास्ते में जो महिलाएं, जो बच्चे हैं, उसकी आंखों में इतना जोश था, इतना प्रेम था, सभी लोग हमारा इतना स्वागत किया है। तो मुझे अब ऐसा लगा है कि अब हम बाबा साहेब का जो सपना है छुआछूत इस देश से हटाना है, वो कार्यक्रम जरूर सफल होगा। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री नरेंद्र जी पटेल से, नरेंद्र भाई पटेल, पाटण, नरेंद्र भाई परमार जो गुजरात के पाटन जिले से आए हैं। नरेंद्र भाई परमार पाटन। जूम कर, ये कैमरे वालों को इतना भी पता नहीं है कि दूसरों को लड़ना नहीं है। स्टेज नीचे रखते तो अच्छा होता है ना, थोड़ा क्या कुकिंग होता है। उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कांति भाई परमार से कि आप मंच पर पधारें और विराजमान सभा का संबोधन करने का कष्ट करें। छुआछूत मुक्त भारत अभियान में हम यहाँ आए हैं और निवेदन ने भी बताया। इस माहौल को एक दो शब्दों में मैं अगर कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि दिलो जान से फौलाद हैं हम, दिलो जान से फौलाद हैं हम, क्योंकि कायदे आजम की औलाद है हम। चट्टानें भी हमें रोक नहीं सकती, चट्टानें भी हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से उगले हुए सैलाब है हम, सैलाब है हम। वो सैलाब अब दिल्ली पहुंचेगा, देखता है हमें कौन रोकता है। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अगली कड़ी के अंतर्गत हमारे आयोजन कमेटी में सदस्य भाई पृथ्वी सिंह जी से निवेदन है कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें और उसके बाद में मुख्य वक्ता के रूप में मार्टिन भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। साथियों, आज ये जो आयोजन है एक बहुत ही विशेष मुद्दे को लेकर के आयोजन है। साइड से ले लेना। इस आयोजन में हमारा मकसद कोई भ्रमण करना नहीं है, हमारा मकसद मनोरंजन करना भी नहीं है, हमारा मकसद खेल कूद करना भी नहीं है, हमारा मकसद गाना बजाना भी नहीं है। आज जो ये कार्यक्रम
भीमरुदन यात्रा के स्वागत में रखा गया है। इसके लिए मैं हमारे आदरणीय मार्टिन भाई मेहरबान साहब का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जब देश की सत्ता और राज्य की सत्ता में संविधान में प्रदत्त आम लोगों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठता खो दी। जब देश की सरकारों ने इस देश के अंदर संविधान में लिखे हुए संविधान के मूल उद्देश्यों का सरेआम ध्वजा उड़ानी शुरू कर दी। इस देश के अंदर आमजन में सुरक्षा का अभाव खत्म हो गया। इस देश के अंदर जो सपने देखे गए कि इस देश के अंदर समता बंधुता भाईचारे आधारित समाज होगा, जो आजादी के 75 साल बाद में भी नहीं हुआ। आज ये सब करने के लिए जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी हमारे इस देश के सरकारों की थी और इस सरकार में बैठे तमाम उन नेताओं की थी जो इस देश के अंदर जितनी भी सामाजिक विषमता है, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो नस्ल भेद हो, चाहे वो रंग भेद हो, चाहे क्षेत्र आधारित भेद हो, चाहे जो आर्थिक असमानता हो, इस तमाम असमानता की खाई को पाट करके समतावादी समाज की स्थापना करना और एक नए समाज की स्थापना करना इस देश की तमाम सरकारों की, मैं किसी पार्टीबाजी के अंदर नहीं आना चाहता, लेकिन जिन्होंने भी शासन किया और जो भी विपक्ष में रहे, उनका मूल कर्तव्य यह था कि हम इस समाज को एक स्वच्छ समाज बनाए, एक समान विचारधारा वाला समाज बनाए, जिसमें अंतिम छोर में बैठा हुआ भी आदमी अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करे। एक गरीब से गरीब और जाति में चाहे कितना भी छोटा दिखने वाला आदमी इस देश की तमाम व्यवस्थाओं से गुजरते हुए अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि हम इस देश के अंदर कहीं भी विचरण करें, हम इस देश के कहीं भी जाए तो हमें इस देश की व्यवस्थाओं से कोई परहेज नहीं है। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी ये देखने को नहीं मिलता है। आज भी जब हम लोग दूर दराज के गाँव में जाते हैं या फिर शहरों में जाते हैं, मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ छुआछूत नहीं होता है। छुआछूत के विभिन्न स्वरूप जिस तरह से 2G 4G आ रहे हैं, उस तरह से छुआछूत के स्वरूप भी बदल के नए आ रहे हैं। और आज अगर इन सब के विरोध में एक प्रतीकात्मक संदेश भारत की सरकार को देने के लिए, देश के राष्ट्रपति जी को देने के लिए, प्रधानमंत्री जी को देने के लिए और विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए उस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देने के लिए कि हम इस व्यवस्था में पीड़ित हैं और ये व्यवस्था हमारे लिए लाभकारी नहीं है, ये व्यवस्था हमारे लिए ठीक नहीं है, आप इस व्यवस्था को सुधारिए और एक नई व्यवस्था को निर्माण किए जिसमें कोई छुआछूत का देश नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छुआछूत एक कलंक के समान है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो कलंक है ये संघीय समाज के लिए किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। साथियों, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हम बार बार इस मुद्दे के पीड़ित है। मैं ये समझता हूँ इस पंडाल में आए तमाम लोग छुआछूत से पीड़ित है और इस छुआछूत रूपी कलंक को मिटाने के लिए इस जो जहरीले बसने वाले को नाक को समझ लीजिए, नाक काटे से मिट सकता है, लेकिन छुआछूत एक ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी को खाई जाती है। अगर एक जितना भी जहरीला जानवर किसी एक आदमी को खा जाता है तो उसी आदमी को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये छुआछूत की बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हर आदमी को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अगर इसके खात्मे के लिए, इसके विपरीत, इसके विरोध में कोई आदमी खड़ा है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से मैं ये चाहता हूँ कि आप मार्टिन भाई का अभिनंदन करिए, समर्थन करिए और ये विश्वास दिलाए कि इस जंग में चाहे कोई भी परिणाम आए, हम इस देश के अंदर समतावादी सोच को स्थापित करेंगे और हम इस देश के अंदर संविधान के अनुरूप व्यवस्था का हम कल्पना करते हैं। संविधान के अनुरूप जो व्यवस्था हमें चाहिए, उसके लिए हमें चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है
इसको आम आदमी नहीं लड़ सकता, ये एक बुद्धिजीवी प्रबुद्ध आदमी नहीं लड़ सकता है जिसको व्यापक ज्ञान हो। मैंने जिस तरह से मार्टिन भाई के बारे में सुना है, मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत ही नेतृत्वकर्ता और मानवाधिकार हितों के लिए संघर्ष करने वाला आदमी है, और इनकी जो समझ है वो एक व्यापक समझ है। ऐसे लोगों को हमें समर्थन करना, स्वागत करना, सत्कार करना और तन मन धन से सहयोग देना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। इसलिए साथियों, कहने को बहुत सी बातें हैं और कही जा सकती है, कम शब्दों में आप ज्यादा समझे। आप आज इस भवन में पधारे हैं और ये छुआछूत के विरोध का पंडाल है, तो आप संकल्प लेके जाइए, आप संकल्प होइए, अपने आप को इस तरह का तैयार कीजिए कि हम अपनी तरह से ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे छुआछूत बढ़ता हो। आप हाथ उठा के इस बात के लिए मुझे समर्थन करिए कि हम इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे छुआछूत का भाव पनपता हो, वो छुआछूत का भाव बढ़ता हो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि कोई भी अन्याय करने वाला और सहने वाला, करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तो हमें भी इस छुआछूत के लिए चाहे 2 दिन प्यासा रहना पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे हमें दूर से आगे जाना पड़े या पीछे आना पड़े, लेकिन इससे अलग होना पड़ेगा, इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, तब जाकर के ये छुआछूत कहीं खत्म हो सकता है। दूसरे लोग नहीं खत्म करेंगे, करना हमें ही है, संघर्ष भी हमें ही करना है और संदेश भी हमें देना है, विरोध भी हमें करना है, लेकिन करना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से है। इसलिए साथियों, रात का समय है, तमाम लोगों को थकान है, बहुत सा लंबा सफर है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मार्टिन भाई को विशेष करके बहुत तरीके से सुनेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सुनेंगे और इनकी कई एक एक बात का आप अपने जीवन में उतारेंगे। आगे के वक्ताओं के लिए मैं मेरे साथी इमाराम जी को निवेदन करूंगा कि आप पधारिए और थोड़ी अपनी बात रखने का कष्ट कीजिए। समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि समय रात्रि का है और बहुत ज्यादा हो गया है। 22 बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्यय सिंह जी। 10 हमारे आज पातोड़ी की धरा पर देश के कोने कोने से पधारे सामाजिक कार्यकर्ता और विश्व के सबसे बड़े सिक्के के साथ, और इस सिक्के का सपना मार्टिन भाई ने जो देखा, उस सपने को साकार करते हुए एक कारवा गुजरात से चलकर दिल्ली की ओर जा रहा है। इस कारवे में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मार्टिन भाई बताते हैं कि जब भारत के अलावा किसी भी देश में जो जाति आधारित भेदभाव नहीं है, महिला पुरुष के साथ में भेदभाव है, काले गोरे का भेदभाव है, अमीरी गरीबी का भेदभाव है, लेकिन एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां जाति आधारित भेदभाव है। लेकिन जातियों का ठप्पा नहीं लगे हुए होता है तो भी साथ में व्यक्ति को जाति पूछ करके जो भेदभाव किया जाता है, इस भेदभाव को, इस छुआछूत को, इस बहुत बड़े कलंक को मिटाने के लिए आज इस रात्रि में बारिश का समय होते हुए भी आप समय निकाल करके इस कार्यक्रम पधारे। जब हम लोग यहाँ आए थे इस कार्यक्रम की रूपरेखा या प्रोग्राम तय करने, तब हमने 2-3 घंटे वेट किया था। उस दिन भी बारिश हुई थी शाम पास वाले रूम में बैठ करके, तो फिर हमने जाकर के वापिस मंथन किया कि कार्यक्रम कैसे होगा। लेकिन सबकी टीम जो अभी मास्टर साहब बैठे हैं, भंवरलाल जी और प्रत्यय सिंह जी, और इन्होंने मिलकर के जो कारवा बनाया है, जो ये सामने दिख रही है, एक मेला लगा दिया पाचोड़ी की धरा में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम के बीच में आपसे निवेदन करूंगा कि इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक घर से एक एक सिक्का इकट्ठा करके हमारी आस्था उस संसद भवन से जोड़नी होगी। आप सभी से निवेदन है, वैसे पहले सूचित भी किया गया कि इस यात्रा के अंतर्गत आप जितने घर से मेंबर आए, प्रत्येक मेंबर मात्र 1 रुपए का खुला सिक्का या जो दान पात्र होगा उसके अंतर्गत आप डाल के जाएंगे। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वक्ताओं की अगली कड़ी के अंतर्गत माधुरी मंडल जो महाराष्ट्र से आई है, आप आए और अपना उद्बोधन रखें। माधुरी मंडल
सभी को जय भीम। मैं माधुरी महाराष्ट्र से हूँ। भारत की छुआछूत नष्ट करने के लिए हम दलित शक्ति केंद्र अहमदाबाद से दिल्ली भीम रुदन यात्रा लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी भारत में हर जगह, हर राज्यों में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में मिनटों मिनटों पर छुआछूत हो रही है, छुआछूत बढ़ रहे हैं। लोग सहन कर रहे हैं, लेकिन हम सहन करने में से नहीं है। हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। हमको छुआछूत वाला भारत नहीं चाहिए। हमको स्वतंत्रवादी भारत चाहिए, हमको समानतावादी भारत चाहिए, हमको आजादी वाला भारत चाहिए, हमको बंधुता वाला भारत चाहिए। हम किसी से डरने वाले से नहीं है। हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे। बाबा साहब का सपना था 1947 में, बाबा साहब ने सपना था तो हम अभी पूरा करने वाले हैं। हम दिल्ली में जा रहे हैं। सभी को जय भीम। मैं मराठी में एक गाना चाहती हूँ। बुद्ध कबीर भीमराव फुले या धरतीवर जन्मले, बुद्ध कबीर भीमराव फुले या धरतीवर जन्मले, त्यांनी जनजीवन फुलविले ग शेजारीन सखे बाई, त्यांनी जनजीवन फुलविले ग शेजारीन सखे बाई। देवाच्या नावावर जे करती छुमंतर, ते भरती आपुले घर ग शेजारीन सखे बाई, ते भरती आपुले घर ग शेजारीन सखे बाई। बुद्ध कबीर भीमराव फुले या धरतीवर जन्मले, त्यांनी जनजीवन फुलविले ग शेजारीन सखे बाई। देव अंगात आल्यावर दारू गांजा हवा भरपूर, देव अंगात आल्यावर दारू गांजा भरपूर, गंडे दोरे खर्च नंतर ग शेजारीन सखे बाई, गंडे दोरे खर्च कर नंतर ग शेजारीन सखे बाई। देव